क्या कभी सोचा है जेई, नीट या बोर्ड में क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसी के लिए विलेन तो किसी के लिए हीरो बन के आता है? तो देखो, अगर हम लोग चार्ज, फील्ड एंड कैपेसिटर इन सब का कंसेप्ट समझ लेते हैं तो हमारा स्कोर किसी भी एग्जामिनेशन में बूस्ट हो सकता है या रैंक अप हो सकता है। ठीक है। तो हाय, आई एम अभिनव फ्रॉम रेजिलियंस पर्सनलाइज लर्निंग विद आईआईटियंस। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रो इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात, इनका वेटेज बड़ा होता है, ज्यादा वेटेज देखने को हमें मिलता है। किसमें सर? अगर हम सीबीएसई के बारे में बात करें उसमें भी 3 to 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर हम जेई के बारे में बात करें मेंस या एडवांस, 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है, मेंस में भी एडवांस में भी। अगर हम नीट के बारे में बात करें तो हमें नीट में भी 3 to 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बढ़िया वेटेज है इसका। दूसरा, अगर इसका कंसेप्ट हमें समझ में आ जाता है तो इसके न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन हो जाते हैं, मतलब ये स्कोरिंग भी बन सकता है। तीसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फाउंडेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक सेक्शन है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एक चैप्टर है, राइट, फर्स्ट चैप्टर है, तो ये फाउंडेशन है, तो ये 12th फिजिक्स का फाउंडेशन का काम करता है। फोर्थ रीजन इंपॉर्टेंट होने का कि इसके क्वेश्चंस ना मिक्स होकर के आते हैं, जैसे एसएचएम प्लस इलेक्ट्रो या फिर मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रो, तो इनके क्वेश्चन मिक्स होकर के आते हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि सीबीएसई में ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, सीबीएसई में अगर तुम इलेक्ट्रो और करंट एक साथ देख लो, समझ लो, तो इस दोनों मिला करके 15 to 17 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 70 मार्क्स। थ्योरी पेपर 70 मार्क्स के होते हैं, राइट। तो मतलब 25% ऑफ द वेटेज अप्रॉक्स यहीं से आ रहा है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है। अब इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे नल पॉइंट हो गया, कैपेसिटर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हो गया, राइट। और बेसिक न्यूमेरिकल्स के बाद जो एनसीईआरटी में डेरिवेशन है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलाज वगैरह तो इंपॉर्टेंट है ही, वरना न्यूमेरिकल्स ही नहीं होगा, राइट। तो इसमें टिप्स क्या होना चाहिए कि सबसे पहली बात, आपको ना ट्राई करो कि डायग्राम, सीबीएसई का अगर बोर्ड का पेपर है तो डायग्राम बनाओ। जैसे कई बार डायरेक्ट डायग्राम वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, राइट। अगर डेरिवेशन आ रहा है तो उसमें भी डायग्राम से अप्रोच करो, एक डायग्राम बनाओ। न्यूमेरिकल्स आ रहा है तो उसमें भी एक डायग्राम बनाओ। ठीक है। तो सीबीएसई में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको छोड़ दिए 25% वेटेज है तो भाई गेम ओवर। ठीक है। अब जेई के बारे में बात करते हैं। तो जेई मेंस के बारे में बात करते हैं। तो जेई मेंस में भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वाला क्वेश्चन तो आता है यहाँ भी। कैपेसिटेंस में वो वोल्टेज वगैरह, चार्ज वगैरह निकालने के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं। गॉस लॉ वगैरह तो आएगा ही आएगा। ठीक है। फिर इसमें क्या होता है ना, कई बार सिमेट्रिक मेंस, जेई मेंस के हिसाब से अगर देखें तो कई बार क्या होता है ना कि सिमेट्रिक सर्किट देखने को मिलता है हमें कैपेसिटर में, वहां से सी इक्विवेलेंट निकलता है, राइट। तो सिमेट्रिक वाला कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए। अगर हम एडवांस के बारे में बात करते हैं तो एडवांस में ना कभी कभी क्या होता है कि जनरली कैविटी, कभी कैविटी वाले पूछ देंगे, कभी मिक्स वाले इसमें पूछेंगे, या फिर ऐसा होगा कि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे देंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे देंगे तो क्या करोगे आप? तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसका पूछेगा तो आप क्या करोगे, इसके जो डेरिवेशन थे यूनिफॉर्म वाले, तो नॉन यूनिफॉर्म वाले उसी तरीके से प्रोसीज करेंगे, उसी तरीके से प्रोसेस करेंगे एंड हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म वाले पूछते हैं। तो ये हो गया जेई मेंस और एडवांस। अगर हम लोग बात करते हैं नीट के बारे में, तो नीट में जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, गॉस लॉ के ऊपर आएगा। तो ऐसा नहीं कि 100% फॉर्मूला बेस्ड आएगा, बट जनरली फॉर्मूला बेस्ड आएगा। तो फॉर्मूला, नीट के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जेई के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? डेरिवेशंस या फिर उसके जो प्रोसेस होते हैं वो सब सारे इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशंस वाले, एडवांस और मेंस के लिए, खास करके एडवांस के लिए। सीबीएसई के लिए क्या होगा, डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये हो गया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों ने देखा, लेकिन सर ये इंपॉर्टेंस तो इसका देख लिया, तो इसका कंसेप्ट कहाँ से क्लियर करें? तो देखो, आप इस सीरीज के साथ बने रहो,
अपने जेई या नीट वाले दोस्तों के साथ शेयर करो। हम सब एक एक करके यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है? एकदम बेसिक से शुरू करके सब कुछ कंप्लीट करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?